क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो ऑक्सफैम रिपोर्ट 2021 पे बनाया गया है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सफैम रिपोर्ट हमेशा विवादों में क्यों रहता है। जब भी ये रिपोर्ट आती है तो हम लोग सामाजिक जो असमानता है उसकी बात क्यों करते हैं, हम लोग समाज में इनइक्वलिटी की बात क्यों करने लगते हैं। चूँकि ये एक गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था है, तो ये हर साल अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसमें ये बताती है कि कितने लोग अमीर हुए, कितने लोग गरीब हुए, किस तरह से हमारा जो सामाजिक ताना बाना है विश्व का वो चल रहा है। तो इन्होंने इस बार एक रिपोर्ट लॉन्च किया है और इनका नाम है कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान इन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है इनइक्वलिटी वायरस। ऑक्सफैम की रिपोर्ट इनइक्वलिटी वायरस में कहा गया है कि, तो इन्होंने कहा है क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संस्था क्यों किसके लिए काम करती है। तो गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली ये संस्था ऑक्सफैम ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की दौलत 35% तक बढ़ गई है। बहुत आश्चर्य की बात है, लेकिन चलिए जो दिया है आंकड़ा उस पर तो हम बात करेंगे ही। तो 35% तक बढ़ गई है, जबकि इस दौरान करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि गरीब जो लोग हैं उनका क्या हुआ है, उनका जो रोज़गार है वो छिन गया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बंद हुई और उनका रोज़गार छिन गया, इसलिए वो घर की ओर वापस आए। उनके आय में कमी हुई और कमी होने के कारण क्या हुआ कि उनको गरीबी का सामना करना पड़ा, भूखमरी का सामना करना पड़ा। और आप लोगों ने देखा ही है कि किस तरह से लोग पैदल चल करके कितने किलोमीटर से वापस आए घर आपको अपने, तो ये समस्या उनको झेलनी पड़ी। इसी में ऑक्सफैम रिपोर्ट कहता है कि इनइक्वलिटी वायरस में कहा गया कि 2020 में के बाद की अवधि में भारत में 100 अरबपतियों की संपत्ति में 12,97,822 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए ये वृद्धि क्यों हुई है। कुछ लोगों का अनुमान ये है कि जो कंपनियां हैं, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कुछ लोगों ने ऑनलाइन काम किया, जैसे कि अमेजन जैसे कंपनियां, उन्होंने ऑनलाइन काम किया। कुछ ऐसी कंपनियां जो पहले से बहुत ज़्यादा इनबिल्ड है और बहुत ज़्यादा उनकी क्या है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाया वो उन्होंने और उनकी एक मजबूती है, तो वो किसी भी तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है या किसी भी तरीके से उस चीज़ों को चलाते रहते हैं। लेकिन छोटी कंपनियां बंद होने से जो लोग रोज़गार के लिए भागे, घर रोज़गार नहीं मिला, उसके वजह से जो घर के वापस आए, तो आप लोगों ने देखा। तो इस कारण से लोगों का कहना है कि इनकी आमदनी में वृद्धि हुई। अब कहता है ये कि यदि इतनी राशि को क्या किया जाए, वितरण किया जाए, तो 13.8 करोड़ जो सबसे गरीब लोग हैं उनमें यदि इसको वितरण किया जाए तो प्रत्येक को 94,000 रुपये दिए जा सकते हैं। ठीक है, जितना जो बढ़ा है ये, इतना जो अमाउंट ये बढ़ा है, यदि इस राशि को इतने गरीब मतलब 13.8 करोड़ गरीब लोगों में वितरित किया जाए, तो सबसे गरीब लोग माने गए हैं, उनको 94,000 रुपया मिल सकता था। ठीक है, दूसरी है अब कि इसमें थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा दिल पे ज़्यादा ना लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम इसको दिल पे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट से थोड़ा सा समझ लीजिए, आप समझ पाएंगे कि कितना अंतर होता है और कैसे कैसे चीज़ें बदलती हैं। देखिए, रिपोर्ट में आय की असमानता का जिक्र करते हुए बताया गया है कि महामारी के दौरान मुकेश अंबानी को 1 घंटे में जितनी आमदनी हुई, उतनी कमाई करने में एक कुशल मजदूर को 10,000 साल लग जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ये, लेकिन कभी कभी ये दुखदाई भी होता है कि एक तरफ लोग कितने पैसे कमा रहे हैं और एक तरफ लोग खाने के बिना मर रहे हैं। जो भुखमरी हमारे देश में कही जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो अपने पैसे कमा रहे हैं वो अपना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जिनके पास नहीं है उनके लिए सरकार को कुछ करनी चाहिए। आगे हम बताएंगे कि क्या क्या कर सकती है सरकार, आगे हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो आप दिल पे ना लें, इस फैक्ट्स को ज़्यादा ध्यान ना दें। हाँ, इस फैक्ट को आप इस तरह से यूज़ करते हैं, यदि आप किसी एग्ज़ाम में यूज़ करना चाहते हैं इस फैक्ट्स को कि हाँ ऐसा कहा गया है, तो आप कह सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं, मान के चलो कि जो इस देश के अमीर लोग हैं, उनकी जो आमदनी हुई है, ठीक है, उन्होंने जो 1 घंटे में पैसा कमाया है, वो क्या मतलब उसी आमदनी को, उसी चीज़ को वापस अर्न करने में गरीब लोगों को कितना साल लग जाएंगे, 10,000 साल लग जाएंगे। ठीक है,
तो आप मुकेश अंबानी का नाम लेके आप क्या कर सकते हैं कि आप ये अमीर लोग का यूज कर सकते हैं कि एक भारतीय अमीर जिन्होंने 1 घंटे में जितना पैसा कमाया उसी आमदनी को गरीबों को अर्न करने में कितना समय लग सकता है, 10,000 साल लग सकते हैं। ठीक है, और हम उसको क्या लेंगे, मुकेश अंबानी के तौर पे फैक्ट्स को नहीं लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे देखते हैं ये कि हम इस पर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सरकार इस पर सुधार कर सकती है, क्या क्या किया जाना चाहिए। तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। हमने हेडिंग दिया है कि समाज में आय की असमानताओं को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। समाज में आय की असमानताओं को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। इस पर मैंने 3-4 पॉइंट को डिस्कस किया है, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। पहला है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नियमों को सख्ती से लागू किया जाए और इसके प्रतिशत दर को बढ़ाया जाए। देखिए, ये वर्तमान में 2% है। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो CSR क्या है, एक तरह से मान लो कि आप एक कंपनी चलाते हो और चाहते हो, आप एक कंपनी चलाते हो तो आपने क्या किया है कि जनता के संसाधनों का यूज़ किया, वो किसी भी तरह के उत्पादन में यूज़ किया है। ठीक है, उस उत्पादन में यूज़ करने के दौरान तो एक तो आपने संसाधन का यूज़ किया, उत्पादन के दौरान जिस तरीके से आपने उस संसाधन का उपयोग करके एक उत्पाद बनाया है, उस दौरान उस प्रक्रिया में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकले हैं, चाहे वो आपके कंपनी के जो इलेक्ट्रिक हैं या फिर जनरेटर यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं जो आप कंपनी को रन करवाने के लिए, उसमें से जो धुआं निकलता है या कोई भी प्रकार का आपको बाई प्रोडक्ट में वेस्ट निकलता है जिसको आप या तो नदी में बहाते हैं या फिर आप धुआं को वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, तो उसके एवज में आपको क्या करना है कि सरकार को 2% देना है। इसमें भी कुछ नियम है जो मैं आगे एक स्लाइड में आपको बता दूंगा, उसके लिए मैं अलग से एक स्लाइड बनाऊंगा कि इसमें क्या क्या नियम है। वो एक 2014 से लागू हुआ था, तो क्या क्या नियम है उसको आगे एक स्लाइड में बताऊंगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना है, सख्ती से लागू करना है और उसके दर को बढ़ाना है। दर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि ये जो यहाँ से जो पैसे आएंगे उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं उसको गरीब के जन कल्याण में यूज़ कर सकते हैं। अब है कि कर के दर को, सेकेंड जो पॉइंट मैंने लिया वो कर के दर को अमीर व्यक्तियों पर और बढ़ाया जाना चाहिए और इस पैसे को सामाजिक सुधार तथा जन कल्याण में खर्च करना चाहिए। ये थोड़ा सा विवादास्पद पॉइंट लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि आप कहेंगे कि सर कर को दर को बढ़ा देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर जो लोग पैसे कमा रहे हैं जो मिडिल क्लास के, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास वाले लोगों को, यहाँ मैंने स्पष्ट लिखा है कि जो अमीर व्यक्ति हैं उनके कर के दर को बढ़ाया जाना चाहिए। एक बेंचमार्क तय किया जाना चाहिए कि इस जो रेंज मतलब जिनका टर्नओवर इस रेंज का है, इसके ऊपर जिनका होगा उनको इतना % कर और ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसको शेष बोलते हैं, कभी कभी लगाया भी जाता है, तो आपको देना पड़ेगा। और उस पैसे को क्या करना चाहिए, जन कल्याण में खर्च करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो भी इनइक्वालिटी है, मैं पूरी तरीके से तो थोड़ी देर में तो ख़त्म होने की चीज़ है नहीं, हाँ, लेकिन उसमें कुछ सुधार आएंगे यदि उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन किया गया। तो यदि नहीं किया गया, यदि मैंने मान के चलो कि कर के दर को बढ़ा दे दिया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ सही से, तो फिर हम क्या करेंगे, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि कर को दर को बढ़ाएं और उसका जो पैसा आया वहाँ से उसको हम सामाजिक कल्याण में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। थर्ड पॉइंट मैंने लिया है क्या, सरकार को निजी कंपनियों द्वारा मजदूरों को दी जाने वाली पारिश्रमिक को तय करना चाहिए। क्या करना चाहिए सरकार को कि जो भी निजी कंपनियां हैं मजदूरों को जो पैसे देती है उसकी पारिश्रमिक को तय कर देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम तय नहीं करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि निजी कंपनियां अपने मन से कुछ भी पैसे देती है। मतलब आप एक मान चलो गरीब इंसान है, उसको किसी न किसी तरह से रोजगार चाहिए, उसको अपने बच्चे का परिवार का पेट पालना है, तो उसको रोजगार चाहिए, तो वो किसी तरीके से आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार है। आप कहेंगे देखो भैया, मैं
आपको 10,000 रुपये ही दूंगा। हो सकता है कि उसका पारिश्रमिक आपके यहाँ कितना हो गया, 15,000 हो जाए, लेकिन आप कहोगे कि नहीं मैं तो 10,000 रुपये ही तुम्हें दूंगा। और वो क्या है कि उसकी मजबूरी है कि उसके परिवार को चलाना है, तो उस क्या करेगा कि आपको इतना ही में आपके यहाँ वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा और आप आराम से उससे काम करवाओगे। तो इसको क्या करना चाहिए, सरकार यदि इस चीज़ को तय कर देगी कि नहीं इतना ही, इतना तय कर दिया गया है, तो क्या होगा, तय कर देगी तो हम मज़दूरों को इससे बेनिफिट होगा और उनको एक सही अमाउंट जो उनको मिलना चाहिए था वो मिल पाएगा। और वो मिलेगा तो फिर उनका एक मतलब उनके आमदनी में बढ़ोतरी होगी तो उनका सेविंग्स भी बढ़ेगा, उनके परिवार की जो क्वालिटी है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूवमेंट होगी। तो इस तरह से उनका इम्प्रूवमेंट होगा। फोर्थ पॉइंट मैंने लिया है, समाज के उच्च वर्ग के लोगों को अंबेडकर जी की पे बैक टू सोसाइटी नीति को अपनाना चाहिए। ये क्या है, समाज के उच्च वर्ग के लोगों को अंबेडकर जी की पे बैक टू सोसाइटी, ये पे बैक टू सोसाइटी नियम है क्या, क्या है ये नीति और इसको किस तरह से लोग अपना सकते हैं। तो पे बैक टू सोसाइटी का मतलब होता है कि मान लो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, मैंने टैक्स भी दिए, ठीक है, मैंने क्या क्या टैक्स भी दिए, मैंने ऊपर से मान चलो कि सोशल CSR जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी बढ़ाया, लेकिन मेरे पास उसके बाद ही बहुत सारे पैसे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा कि चलो मैं एक NGO खोलता हूँ, उसके माध्यम से उन लोगों को, या अपना अपना कैटेगरी होता है आज के डेट में NGO में भी कि हाँ मैं इन लोगों का सेवा करता हूँ, मैं इन लोगों का सेवा करता हूँ, हर NGO की अपनी कैटेगरी होता है। तो मैं मान लेकर हूँ कि मैं एक गरीब लोगों की सेवा करूँगा। हो सकता है मैं NGO ना भी खोलूँ, तो क्या करूँगा, गाँव में है तो 10 लोगों की सेवा कर दी, 20 लोगों की सेवा कर दी। तो उस तरह से जितने भी मेरे पास पैसे हैं उसमें से कुछ पैसे मैं उन लोगों को दूंगा जो उस जिनकी मतलब उनको सच में उनकी ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि वो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके, वो किसी तरीके से उस पैसों का यूज़ सही जगह पे कर सके। तो मैं उनको इस चीज़ को मुहैया कराऊंगा। तो यही अंबेडकर जी ने कहा था कि समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, आगे आना चाहिए और इस पे काम करनी चाहिए। मतलब इसको समाज को जो उन्होंने कमाया है उसको समाज में कुछ वापस करना चाहिए, जिससे उन लोगों का भला हो जाए जो सच में जिनको सच में इनकी तो देखिए हमने वादा किया था आपसे कि मैं बताऊंगा कि भारत में ये जो CSR है उसके क्या क्या नॉर्म्स होते हैं उसको मैं समझने की कोशिश करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक प्रश्न बनाया था कि भारत में CSR के दायरे में कौन सी कंपनियाँ आती हैं। तो भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नियम अप्रैल 1, 2014 से लागू है। इसके अनुसार जिन कंपनियाँ की सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या सालाना आय 1,000 करोड़ रुपए या सालाना लाभ 5 करोड़ का हो तो उनको CSR पर खर्च करना जरूरी होता है। यह खर्च 3 साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, यह जो खर्च है वो 3 साल के जो औसत लाभ है उसका कितना होना चाहिए, तो 2% होना चाहिए 3 साल के औसत लाभ का। ठीक है, मान चलो कि किसी साल उसने 5 करोड़ रुपए कमाए, किसी साल 10 करोड़ रुपए कमाए, किसी साल 20 करोड़ रुपए कमाए। तो दोनों को जोड़ूंगा मैं, तीनों को, 20 और 10 35, 20 और 10 30 और 5 35। ये 35% का जो क्या होगा, ये 2% हम लोगों को उनको खर्च करना पड़ेगा। कितना, 2%, 35% का। ठीक है, 35% का 2% उन लोगों को खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ था। जिनकी कंपनियां की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए हो, सालाना आय जो है वो 1,000 करोड़ हो, या सालाना जो लाभ है वो कितना हो, 5 करोड़ हो, तो CSR पर खर्च करना जरूरी होता है। यह खर्च 3 साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और हम आगे फिर नई वीडियो लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।